जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 पे। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि रीट लेवल फर्स्ट की अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। हाँ, हम इसके ऊपर पहले चर्चा कर चुके हैं, पर हाल ही में आए बदलाव के कारण ये जो मेरिट है वो बिल्कुल प्रभावित होगी। अब ये प्रभाव नकारात्मक होगा या पॉजिटिव होगा, ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस प्लस विडो, डीओसी एंड एक्स सर्विसमैन और नॉन टीएसपी एंड टीएसपी सबकी कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करूँगा आप वीडियो को पूरा देखेंगे, पर कट ऑफ बताने से पहले मेरे कुछ बिंदु है जिन पे मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। सभी बिंदुओं पे चर्चा से पहले मैं बात करूँगा आरएसएसबी का नया नियम मेरिट को कैसे प्रभावित करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 4 बच्चों की तुलना के साथ में इसे समझाने की कोशिश की है, जिससे आप 2 से 3 मिनट में अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने 4 बच्चे लिए हैं जिन्होंने लगभग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और हर बच्चे के 85 क्वेश्चन सही और 15 क्वेश्चन गलत हैं और प्रारंभिक आंसर की से सभी बच्चे एक स्थिति में हैं। अब मैं बात करूँगा कि डिलीट क्वेश्चन के बाद में उनके स्कोर में कैसे अंतर आता है। मैं बात करूँ पहले बच्चे की, तो मैं मानता हूँ कि पहले बच्चे के 500 वो परसेंट डिलीट हो गए जो उसके सही थे। इस प्रकार उसके 80 सही बचे हैं और जो 15 क्वेश्चन गलत हैं वो बचे हैं। तो ओवरऑल मार्किंग देखूँगा तो उस बच्चे के लगभग 4.56 नंबर जो उसकी पहले मार्किंग थी, उससे कम हो चुके। अब मैं बात करूँ दूसरे बच्चे पे, तो उसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि उसके 5 वो परसेंट डिलीट हो गए जो पहले से उसके गलत थे। तो इस प्रकार उस बच्चे को लगभग 9.08 अंक का फ़ायदा मिला है, 9.08 अंक का। अब बात करूँ मैं तीसरे कैंडिडेट की, तो वो ऐसी स्थिति में है कि उसके 2% तो वो डिलीट हो गए जो उसके सही थे और 3% वो डिलीट हो गए जो उसके गलत थे। इस प्रकार उस बच्चे को भी लगभग 3.624 का फ़ायदा मिला है। अब मैं बात करूँ 5वें बच्चे की स्थिति की, तो 5वां बच्चा उनमें से है जिन्होंने जो 5 क्वेश्चन डिलीट किए हैं, वो उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए। अब उसकी मार्किंग में भी बिल्कुल फ़र्क आएगा डिलीट क्वेश्चन होने से। अब उसकी मार्किंग पहले से बढ़कर लगभग 5.78 अंक ज़्यादा हो चुकी है। तो इस प्रकार आपने देखा कि चारों बच्चों की तुलना हमने बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से करके बताई है। अब ये मेरिट को किस प्रकार प्रभावित करेंगे मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें जो थर्ड कैंडिडेट है, वो अपनी मेरिट बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, ज़्यादातर बच्चे इसी स्थिति वाले होते हैं कि कुछ पर्सन उनके सही डिलीट होते हैं और कुछ पर्सन वो डिलीट होते हैं जो उनके पहले से गलत होते हैं। और पहली स्थिति वाला बच्चा आपको 100 में से 10 मिल सकते हैं, इससे ऊपर के बच्चे आपको पहली स्थिति वाले नहीं मिलेंगे कि जितने भी क्वेश्चन डिलीट हुए सारे ही उसके सही डिलीट हो गए। हमेशा रेशियो ज़्यादा थर्ड कैंडिडेट की जो स्थिति है वो ज़्यादा रहता है। इस प्रकार मेरिट बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि थर्ड कैंडिडेट के अंक बढ़े हैं। अब कोई मुझे बोलेगा कि यहाँ आपने उसके 2 क्वेश्चन सही डिलीट किए हैं, 3 गलत डिलीट किए हैं, अगर ये रेशियो उल्टा होता तो? ये रेशियो उल्टा होता तो भी थर्ड कैंडिडेट को लगभग पॉइंट में 0.50 का भी फ़ायदा होता, पर फ़ायदा होता। इसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरिट में प्रभाव चाहे 1 नंबर का पड़े, 1.5 का पड़े, 2 का पड़े, पर मेरे अनुसार मेरिट पहले की बजाय अब ज़्यादा रहेगी, क्योंकि नकारात्मक अंकन अंक भार के साथ में नहीं बढ़ रहा। अगर नकारात्मक भी अंकन भी अंक भार के साथ में बढ़ता, तो ये शायद हमें देखने को नहीं मिलता, मेरिट वहीं पे स्टेबल रहती जहाँ पे अब है। पर नकारात्मक अंकन जो 0.66 है, वही रहने के कारण मेरिट में थोड़ी-सी बढ़ोतरी अपने को देखने को मिलेगी। तो चलिए देरी ना करते हुए हम सभी बिंदुओं पे चर्चा करके आगे मेरिट पे भी चर्चा करते हैं। तो कट ऑफ पे आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने ये कट ऑफ किस आधार पे तैयार की है। ये कट ऑफ तैयार करने का जो मेरा आधार है, वो है मैंने जो पिछले अपने 2 वीडियो में रीट लेवल फर्स्ट में डिलीट होने वाले क्वेश्चन पे चर्चा की थी, उन क्वेश्चन में लगभग मैंने उन सभी प्रश्नों को हटा करके जो डिलीट हो सकते हैं, उसके बाद में जो अंक भार बढ़ता है, उसके अनुसार ये कट ऑफ बताने की कोशिश की है। आप लोग भी संभावित पर्सन को अपने सही और गलत में से हटा करके अंक भार निकाल के चेक कर सकते हैं कि आप मेरे द्वारा बताई गई रेंज के अंदर आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे।
तो बिना देरी करते हुए मैं आप लोगों को कट ऑफ पे लेके जाने वाला हूँ और मैं कट ऑफ पे जाने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि मैंने जो आज कट ऑफ बताई है, वो मैंने क्वेश्चन नंबर के ऊपर ना बता करके आप लोगों को मार्क्स के अंदर बताई है, मतलब अंकों में बताई है। और कट ऑफ मेरे अनुसार चाहे 1 नंबर बढ़े, चाहे 2 नंबर बढ़े, प्रारंभिक आंसर की अगर रहती तो कट ऑफ मैंने जो पहले बताई थी, वो रहने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो अब मैं आप लोगों को फाइनल अनुमानित कट ऑफ बताने से पहले जो सीटों का वर्गीकरण है, उस पे थोड़ा-सा लेके जाऊँगा, जिससे कि आप लोग सीटों के वर्गीकरण के बाद में जो कट ऑफ है, उसे अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा जनरल कैटेगरी की, जहाँ पे कुल जनरल की सीट्स है 1156, उसमें अलग से महिला की सीटें हैं 485, महिला में सामान्य महिला की सीटें हैं 329, विडो की 124, डीओसी की 32 और एक्स सर्विसमैन की 63, 193 और 651। अब जो मैं ये एक्स सर्विसमैन की सीटें बता रहा हूँ, ये आप लोग ये ना समझिएगा कि ये अलग से हैं। ये सीटें हमेशा सामान्य की जो सीट्स होती हैं, उनके अंदर इंक्लूड रहती हैं, बस हमें दिखाने के लिए इन्हें अलग से इश्यू किया जाता है। बाकी ये 1156 के अंदर ही काउंट कर ली गई हैं। आप वहीं पे इनको काउंट करें, अगर दोबारा काउंट करेंगे तो ये सीटें बहुत ज़्यादा हो जाएँगी। अब मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ऊपर, तो ईडब्ल्यूएस में जनरल की सीट है 316 और महिला की सीट है 131। 131 सीटों में सामान्य महिला की सीटें हैं 92, विडो 30, डीओसी 9 और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन देखने को मिलेंगे 52 प्लस 173। अब मैं बात करता हूँ एससी कैटेगरी की, यहाँ पे जनरल की जो सीट्स हैं वो हैं 12, महिला की सीट है 209, उसमें सामान्य महिला की सीट है 144, विडो की 56 और डीओसी की 9। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन की जो सीटें हैं वो हैं 186 और 275। अब मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी के ऊपर, तो जनरल की सीट है 372, महिला की सीटों की मैं बात करूँ तो टोटल महिला की सीटें हैं 163, उनमें से सामान्य महिला की सीट है 106, विडो की 44 और डीओसी की 13। एक्स सर्विसमैन की मैं बात करूँ तो 62 प्लस 205। अब मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी के ऊपर, तो ओबीसी में कुल सीट है 653 और कुल महिला की सीट है 276, उनमें सामान्य महिला की सीट है 186, विडो की है 71, डीओसी की है 19 और एक्स सर्विसमैन की है 108 प्लस 366। अब मैं बात करूँ एमबीसी कैटेगरी के ऊपर, तो यहाँ पे जनरल की सीट आपको देखने को मिलेगी 159, सामान्य महिला की टोटल सीटें देखने को मिलेंगी 61, सॉरी, महिला की टोटल सीटें देखने को मिलेगी 61, उनमें से सामान्य महिला की 41, विडो की 18, डीओसी की 2। एक्स सर्विसमैन की मैं सीटों की बात करूँ तो ये सीटें आपको देखने को मिलेंगी 22 प्लस 81। इस प्रकार मैंने सीटों पे विस्तार से चर्चा कर ली है। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट कट ऑफ के ऊपर। तो चलिए देरी ना करते हुए हम बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पीछे समझाया है कि कट ऑफ में आपको फ़र्क देखने को ज़रूर मिलेगा और ये फ़र्क मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही होगा। क्यों होगा उसका कारण मैं आपको वीडियो में पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। अब मैं डायरेक्ट कट ऑफ पे चर्चा करने वाला हूँ। मैं कट ऑफ पे बात करूँ तो मेरे हिसाब से जो जनरल की कट ऑफ रह सकती है, वो रह सकती है 196 प्लस माइनस 2। मान के चलिए 194 से 198 के बीच में कहीं भी जनरल की कट ऑफ रुक सकती है। मैं एक एग्ज़ैक्ट आंकड़ा इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये केवल और केवल एक अनुमान मात्र है। अब मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ की, तो वो रह सकती है 192 प्लस माइनस 2। हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं 192 प्लस माइनस 2। इसे आप रेंज में देख सकते हैं, जैसे 192 प्लस माइनस 2 को देखेंगे तो ये 190 से 194 के बीच में आपको दिखेगी। अगर 190 से 194 के बीच में किसी के नंबर बन रहे हैं, तो वो अपने आप को फाइनल की रेस में मान सकता है। अब मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की कट ऑफ के ऊपर, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मेरे हिसाब से 170 प्लस रहने के ज़्यादा अनुमान है। हाँ, मैंने जो स्लाइड लगाई है उसमें प्लस माइनस 2 लिखा है, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है 170 प्लस रहने की पूरी-पूरी उम्मीद है। अब मैं बात करने वाला हूँ एमबीसी कैटेगरी के कट ऑफ के ऊपर, तो एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ मेरे अनुमान से 176 से प्लस माइनस 2 रह सकती है। ये 174 से 178 के बीच में कहीं भी रुक सकती है। ये मैं आप लोगों को एक काफ़ी अच्छा स्कोर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे हिसाब से कट ऑफ रुकनी चाहिए। अब देरी ना करते हुए मैं बात करता हूँ आरक्षित वर्ग की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आरक्षित वर्ग की कट ऑफ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की कट ऑफ पे, तो मेरे हिसाब से एसटी कैटेगरी कट ऑफ
154 ±2 के बीच में रुकने की पूरी संभावना है। अब किसी बच्चे के 152 नंबर है, वो यहाँ पे आके मुझे बोले सर क्या मेरा नहीं होगा? तो 154 ±2 का मतलब है 152 से 156 के बीच में कहीं भी रुकना। इसके ऊपर तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ मेरे अनुमान से 160 ±2 रहने की एक काफ़ी अच्छी उम्मीद है। हाँ, 160 नंबर अगर एससी कैटेगरी के किसी बच्चे के आ रहे हैं, अब मैं बात करूँ डीओसी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है? तो डीओसी कैटेगरी की कट ऑफ मेरे हिसाब से 120 से 125 के बीच में रुकने की पूरी उम्मीद है। 120 से 125 ध्यान से सुनिएगा 120 से 125 के बीच में अगर किसी डिवोर्सी महिला के नंबर आ रहे हैं, तो वो अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में मान सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 120 से अगर 2-3 नंबर कम भी है, तो भी आप रेस में हो और 120 प्लस हो, तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हो। अब मैं बात करता हूँ, विडो कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है? तो विडो कैटेगरी की कट ऑफ पे मैं बात करूँ, तो ये रह सकती है 85 से 90। हाँ, ये 85 से 90 रहने की पूरी उम्मीद है। अब मैं देरी ना करते हुए बात करता हूँ एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ के ऊपर। एक्स सर्विसमैन की सीटों का जब मैंने विश्लेषण किया तो पाया कि एक्स सर्विसमैन की सीटें 2200 प्लस हैं और ये सीटें सामान्य सीटों में इंक्लूड होने के कारण बच्चे समझते हैं कि सामान्य की इतनी है, फिर एक्स सर्विसमैन की इतनी, ये भर्ती तो बहुत ज़्यादा हो गई है। पर हमेशा बता दूँ कि एक्स सर्विसमैन की जो सीटें होती हैं, वो सामान्य वर्ग की सीटों के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। अब मैं एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ के ऊपर बात करूँ तो ये रह सकती है 35 से 40 नंबर। 35 से 40 नंबर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है। अब मैं बात करूँ टीएसपी एरिया की कट ऑफ के ऊपर तो वो रह सकती है 162 ±1। इसी प्रकार मैं बात करूँ एससी कैटेगरी के कट ऑफ के ऊपर तो वो रह सकती है 137 से 142 के बीच में। हाँ, 137 से 142। अब मैं बात अब मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की कट ऑफ के ऊपर तो ये रह सकती है 121 ±1। 121 ±1 रहने की पूरी उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बताई गई कट ऑफ समझ में आई होगी। आप लोगों को मैं एक बात यहीं पे क्लियर कर दूँ कि मैंने आप लोगों को ये कट ऑफ बताई है, वो एक बहुत अच्छा सेफ स्कोर देने की कोशिश की है, जिससे कि आप लोग एक पॉजिटिविटी के साथ में अपनी तैयारी को जारी रख सकें। जो इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है, उसे तो पढ़ाई बहुत ही दिल लगा के करनी है आगे की वैकेंसी के लिए, और जो इस कट ऑफ में नहीं आ रहा, उसे ये सोच के करनी है कि कम से कम मुझे 2 से ढाई महीने पहले ये तो पता लग गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मैं आगे की वैकेंसी के ऊपर अपना प्रॉपर टाइम दे सकूँ। क्योंकि टाइम कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो अपनी गति से निरंतर चला जा रहा है। हम लोग ही हैं जो उम्मीद करते हैं कि वो वैकेंसी आएगी, तब मैं तैयारी करूँगा, और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ 2026 में लगभग जो आगे आपको वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, यही वैकेंसी हैं। क्योंकि आगे की जो भी वैकेंसी है उनके कैलेंडर जारी तो हो गए हैं, पर वो वैकेंसी होने की उम्मीद ना के बराबर है। क्योंकि अगर सीईटी पर जो नया नियम है वो स्पष्ट नहीं हो पाया, तो आगे की हर वो भर्ती प्रभावित हो जाएगी जो सीईटी बेस है। और मुझे लग रहा है लगभग वो बच्चे जो राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं, वो सभी आगे की भर्तियों से पूरी उम्मीद लगा के रखते हैं। तो आप लोगों से यही कहूँगा, जो 2 से ढाई महीने का टाइम है, उससे आप बिना इधर-उधर खराब किए अपनी तैयारी को इतनी गति दें कि आप सीईटी हो ना हो, उससे पहले ही सिलेक्शन की दौड़ में आ जाएँ। क्योंकि आगे बहुत अच्छी-अच्छी वैकेंसी हैं, सेकंड ग्रेड होनी है, फर्स्ट ग्रेड होनी है, उससे पहले एलडीसी होनी है, एलडीसी के साथ में इधर लैब असिस्टेंट होनी है, तो कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी भर्ती के लिए एलिजिबल ज़रूर होगा। आप जैसी योग्यता रखते हैं, उसके अनुसार भर्ती को डिसाइड कीजिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल गति दीजिए, क्योंकि ये टाइम है तैयारी को गति देने का। आप यहाँ पे रुक नहीं सकते, क्योंकि 2026 में मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को समरी के अंदर कट ऑफ फिर से बता देता हूँ कि जनरल की कट ऑफ जो मैंने रखी है, वो है 196 ±2। ओबीसी की कट ऑफ जो मैंने रखी है, वो रखी है 192 ±2। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो मैंने रखी है, वो 170 प्लस, आप ज़्यादा मान के रखना, क्योंकि यहाँ पे प्लस
-2 रहने के चांसेस कम हैं। अब मैं बात करूँ एमबीसी की, तो एमबीसी की कट ऑफ जो मैंने रखी है, वो रखी है 176 ±2। मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ लगभग मैंने रखी है 160 ±2। और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूँ, तो लगभग 154 ±2। अब मैं बात करूँ डिवोर्स तलाकशुदा महिला की, तो इनकी कट ऑफ लगभग 120 से 130 तक मैंने रखी है, पर 115 तक की महिला भी अपने आप को सेफ मान सकती है। अब मैं बात करूँ विडो की, तो विडो महिला 90 से 100 के बीच में अगर है, तो वो बहुत अच्छी स्थिति में है, और अगर वो 80 से लेके 90 के बीच में भी है, तो वो काफ़ी अच्छी, तो भी वो रेस के अंदर तो है। पर अगर 90 से ज़्यादा उसके नंबर हैं, तो वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, उसके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करूँ एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ लगभग 40 से 50 अंक के बीच में रहने की ज़्यादा उम्मीद है। फिर भी अगर किसी के इससे 10 नंबर तक कम हैं, वो भी पूरी रेस में खुद को मान सकता है। दी गई इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोग भली-भाँति समझ गए होंगे, और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अदर कैटेगरी की इसी प्रकार की कट ऑफ अगर आप लोगों को जाननी है, वो साइंस मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर हमारे लिए भी इस प्रकार कट ऑफ लेके आइए। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।